फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल में। आज मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा एक चैप्टर है, उसका एक पार्ट जिसका नाम है भाषा विचार का पार्ट, जो कि है लिपि। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। प्राचीन काल में जब मानव ने मौखिक भाषा का प्रयोग करना आरंभ कर दिया, तब उसे अपने विचार दूर बसे संबंधियों अथवा अन्य लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता का अनुभव हुआ। ऐसे में उसने मुख से निकली हुई ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह अंकित करने आरंभ कर दिए। यह चिन्ह लिपि कहलाते हैं। इस प्रकार मुख से निकली ध्वनि को लिखने की विधि या चिन्ह को लिपि कहलाते हैं। मतलब हम लिख रहे हैं भाषा लिख रहे हो आप, मतलब भाषा मतलब आप हिंदी लिख रहे हो तो फिर देवनागरी के फॉर्म में लिखोगे। अब मैं आपको यही बता दूं देवनागरी क्या होता है। देवनागरी कुछ ऐसी होती है जो कि आप शायद, अगर आप हिंदी यूज़ करते हैं तो आप कुछ इस तरीके से लिखते होंगे, पर अगर आप रोमन यूज़ करते हैं, रोमन लिपि से ऐसे लिखते हैं। और कुछ इसी तरीके से ये बंगला से, ये मतलब चाइनीज़ लोग, मतलब ये चाइनीज़ जैपनीज़ लोग, अब मैं सब बताऊंगा इसके बारे में। चलिए जब तक मैं आपको इसका डिटेल दे देता हूँ। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं नहीं उसका, तो हम उससे लिखेंगे उसका। अगर हम ये लिखेंगे तो वही लिखित रूप को लिपि कहलाते हैं। आपने हिंदी में लिखा है तो कुछ इन शब्दों से लिखोगे, और रोमन में लिखना है तो कुछ ABCD से, और फारसी में लिखना है कुछ इनसे, बांग्ला में लिखना है कुछ इनसे, मतलब ऐसे ही कर करके लिखना होता है। अगर आपको हिंदी आती है तो 100% आप देवनागरी में ही लिखेंगे, और अगर आपको आती है उर्दू तो आप फारसी में लिखेंगे, पंजाबी आती है गुरुमुखी में, बांग्ला आती है तो बांग्ला में ही लिखेंगे, अंग्रेज़ी आती है तो रोमन में, जर्मन आती है तो रोमन में, और फ्रेंच आती है तो भी रोमन में, जापानी आती है तो हिरागाना में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत किस में लिखी जाती है। 7th क्लास में अगर आप हो तो आपको आपके क्लास में संस्कृत ज़रूर होगी, और संस्कृत आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, इन शब्दों से। तो ये कौन सी लिपि हुई कुछ इस तरीके की? इन लिपियों को हम कहते हैं देवनागरी। इसमें भी लिखा हुआ है संस्कृत की होती है देवनागरी। अब हम बात करते हैं हिंदी की देवनागरी, क्योंकि हम हिंदी में ऐसे ही लिखते हैं, कुछ आपको अच्छे से पता हो क्योंकि आप हिंदी लिखते हैं। तो गुजराती भी देवनागरी में ही लिखी जाती है, भले ही वो भाषा अलग है गुजराती थोड़ी सी, पर लिखी देवनागरी में ही जाती है। और नेपाली भी देवनागरी में, मतलब कुछ इस तरीके से ही लिखी जाती है। मराठी तो मराठी तो ऐसी ही लिखी जाती है, मराठी भी देवनागरी। अब उर्दू की बात आती है, उर्दू लिखी जाती है फारसी में लिखी जाती है उर्दू। अब बात करते हैं पंजाबी किस में लिखी जाती है। पंजाबी लिखी जाती है गुरुमुखी में। तो हाँ, ये गुरुमुखी कैसी लिखी जाती है? तो गुरुमुखी भाषा कुछ इस तरीके की लिखी जाती है, कुछ इस तरीके की। ये देख सकते हैं पूरा एग्जाम्पल गुरुमुखी का ही है, गुरुमुखी लिपि की। अब बात करते हैं बांग्ला में लिखी जाती है बांग्लाई। अगर आप बांग्लादेश, असम या फिर 7 सिस्टर के आसपास रहते हैं तो आप जानते ही होंगे बांग्ला की लिपि बांग्ला ही है, जो कि इस तरीके से लिखी जाती है, आप देख सकते हैं। अब देखते हैं हम अंग्रेजी इंग्लिश। आप भी जानते होंगे उसे इंग्लिश में लिखते हैं। और इंग्लिश किस फॉर्म में लिखी जाती है, यही मैं आपको बता दूं। इंग्लिश लिखी जाती है रोमन में। तो चलिए रोमन देखते हैं, रोमन कैसी होती है।
रोमन कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। रोमन कुछ इस तरीके की होती है। ABCD आपने वैसे लिखा ही होगा, अधिकतर जितना मुझे पता है आपने लिखा ही होगा ये, क्योंकि ये इंग्लिश के शब्द स्कूल में सिखाते ही हैं। अब बात करते हैं जर्मन। जर्मन की भी लिपि रोमन ही है, कुछ इस तरीके की ही। और अब बात करते हैं फिर से फ्रेंच की। फ्रेंच की लिपि भी रोमन ही है। अब बात करेंगे हम लास्ट नाम जैपनीज। जैपनीज जो कि आप जानते हैं बहुत विकसित देश है और इसकी लिपि है हिरागाना। आप ये देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की लिखी जाती है। हिरागाना मतलब जैपनीज जो लैंग्वेज है वो कुछ इस तरीके की लिखी जाती है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।